नमस्कार दोस्तों। और हमारा कल से एक ही दौरा चल रहा है कि सर्वे चल रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम सीज फायर पे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने आतंकियों को भेजकर पहलगाम के अंदर 27 आदमियों की बेरहमी से हत्या की थी, उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई भारत ने की है और अब युद्ध विराम हो गया। तो यहाँ पे लोग क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। मैं भाई साहब आगे हमारा भाई बोलेगा। हमारा विराम के आप पे क्या विचार है? तो भाई हुआ या अभी नहीं होना तो चाहिए? भाई रुक गए तो अच्छी बात है। यहाँ तो रोटियों का भी काम बिल्कुल ही खत्म हो गया था। यहाँ तो यानी 2 दिन के अंदर काम डाउन हो 2 दिन के अंदर नहीं, जब से वो कश्मीर में हमला हुआ जब से काम ही खत्म हुआ था। अच्छा, हाँ समझो, अपने घर से ही खा रहे थे, समझो घर पे ही खा रहे थे अपना। ये स्थिति हो गई थी। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो डर गई थी पब्लिक, सोच रही है कि रुपए निकालने, सोच रही थी कैसे निकाल, हो गया तो 100 रुपए किलो आटा हो जाता। ये जो युद्ध विराम है, ये सरकार का फैसला आप सही मानते हैं? हाँ सही है भाई साहब, रुक गई तो ये बहुत अच्छा हुआ ये। अब पाकिस्तान तो जश्न मना रहा। अब जश्न मना, देखो रुक गया, हम भी तो जश्न मना रहे हैं, रुक गया तो जगह हम भी जश्न मना रहे हैं यहाँ पर, जैसे वो बना रहे हैं हम मना रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हाँ आतंकवाद के बाद जारी रह जाएगी। देखो अच्छा, हाँ, और अगर दोबारा से पाकिस्तान फिर सीज फायर का उल्लंघन करता तब क्या करना? तो फिर जब सीज फायर करेगा तो जब सीज फायर रोकने के लिए होती है ना जंग, हाँ, तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। उल्लंघन करता है इसका तो फिर भाई फिर जवाब देगा फिर हिंदुस्तान। अच्छा, और क्या करेगा, यही करेगा, जवाब देगा बस। यानी ये भारत का उसको आखिरी मौका है। हाँ ये आखिरी मौका, अच्छी बात है, समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं बहुत काम धंधे में। यानी आप चाहते हैं जंग में किसी देश का भला नहीं होता? नहीं, किसी देश का भला नहीं हो, ना हुआ है ना कभी होगा जिंदगी में, किसी का नुकसान नहीं होता है। देख लो हमारे जंग चल रही है, सोना 1 लाख रुपए हो गया सोना। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता सोना लेने की, सोच भी नहीं सकता गरीब आदमी, तो 1 लाख रुपए हो गया। तो आप ये कहते हैं जो सीज फायर हुआ वो सही हुआ? वो सही हुआ। क्या कहते हैं? युवा क्या कहते हैं, जो सीज फायर हुआ वो ठीक हुआ देश के लिए। लेकिन जिन्होंने ये आतंकी हमला करा है उनको सरासर भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जल्द से जल्द उनको फांसी होनी चाहिए। और उसने हमारे भारत जिंदाबाद है और रहेगा, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर घुस के हमला करना चाहिए इंडिया वालों को, और मैं उनकी सपोर्ट तो है। 9 आतंकवादी उड़ाए और वो ज्यादा उड़ाने चाहिए, क्योंकि उनको सबक मिलना चाहिए। उन्होंने ये करा है, बिल्कुल गलत करा है। उन्होंने हमारे युवाओं को मारा है। धर्म का कोई मसला नहीं है, सब हमारे भाई हैं, सब भारत के नागरिक है, सब भारत के रहने वाले, सब हिंदुस्तान के, सब इस जमीन के ऊपर पैदा हुए। वो दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में आके कैसे हमला कर सकता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान नाम है मेरा। मोहम्मद साहब, अगर आपको बोले हथियार उठा के चलो तो क्या आप? अगर मुझे सरकार इजाजत देगी तो मैं सबसे आगे होऊंगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने। अच्छा, आप भी तैयार है? हाँ हम भी तैयार है पाकिस्तान में हमला करने के लिए? अब वर्दी दे दो, हम जाएंगे, सब जाएंगे, तो हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? यानी आप कह रहे हैं कि बच्चे भूखे मरने से बढ़िया नौकरी तो मिल जाएगी कम से कम सरकारी। अच्छा, नौकरी मिले ना मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई भूखा मरे या जिए। लेकिन ये जो हुआ है, उन्होंने जो करा है बहुत गलत करा है, उनको इसका सबक मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अगर मुझे इजाजत मिलती है मैं सबसे आगे होऊंगा। नाम मेरा मोहम्मद गुफरान है, अल्लाह की रहमत से। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं वापस ना हूँ, लेकिन उनसे बदला लेकर जरूर आने की हिम्मत रखता हूँ, अल्लाह की रहमत से, कि उन्होंने बहुत गलत करा है। लेकिन जो अभी भारत सरकार ने सीज फायर किया, ये पहल कैसे दी? अगर ये सीज फायर करते हैं, वो अपनी गलती मानते हैं और उन मुलजिमों को जो है सजा मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते और वो दोबारा से ऐसा करते, तो उनके घरों के अंदर जाके बम मारने चाहिए सरकार को। फिर नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए, इस बात पे भी नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी गलती मानते हैं कि वो कहते हैं कि खत्म करो बात को, और ये इन्होंने करा था ये हमला, इनको जो सजा देनी है। तो आपका कहना है कि यदि पाकिस्तान जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी है, यदि उसकी खुफिया एजेंसी जांच भारत को दे दे या भारत को सौंप दे, अगर वो फिर आतंकी को पालता और भारत भेजने की हिमाकत रखता है तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार, आपका क्या कहना है सीज फायर पे? सीज फायर हो गए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए दोनों पार्टियों को। अच्छा, और क्या, अब ये गोली है, अमल तो कर नहीं रहा है, एक अमल कर रही है, दूसरे उसके ऊपर हमलेबाजी कर रही है। देखो उन्होंने भारत में आके 27 लोगों को मारा,
28 लोगों को मारा, जिसमें 10 लोगों को मारा। हाँ, जिसमें 10 मुसलमान है हाँ। और बाकी हिंदू है। लेकिन ये गलत है। फिर भी हमारे देश ने वहाँ के आवाम को नहीं मारा, टेररिस्टों को मारा। लेकिन टेररिस्टों को मारने के बाद उसने भारत पे मिसाइलों का हमला कर दिया। वो गलत करा है इनने। हम इसके साथ नहीं है, हम अपने भारत के साथ है। फिर भी भारत के गिड़गिड़ाया और अमेरिका के आगे रोया जाके। जब ये सीज फायर हुई है तो उसके 2.5 घंटे के बाद फिर उन्होंने हमला कर दिया 26 जगहों पे, पंजाब में, राजस्थान में। इसके बाद हो गया। हाँ, ये सब 400 ड्रोन, 7 मिसाइलें, 3 एयरक्राफ्ट बुश। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो गिड़गिड़ाया और रोया जाके रोको इसे। और रोकने का मतलब ये हुआ तो अपना हमले कर रही है। अब किस काम का है वो पाकिस्तान? बेकार है हमारी नजरों में। अगर वो फिर हलचल करता तो हलचल करता है, उसका जवाब देंगे। फिर हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर अंदर घुस के मार के आएंगे। और भी अभी तो नहीं मारा इतना घुस के अंदर। इसके बाद थोड़ा बहुत ही मारा था, वही तो कह रहे हो ना, थोड़ा बहुत हिल गया था। हाँ, इसके अंदर हिल गया। अगर अंदर घुस के मारेंगे तो बिल्कुल हिल जाएगा, जमीन में नापैद हो जाएगा। तो ये आपकी आवाज है, अगर उसने दोबारा हिमाकत की, हम लड़ने गए थे, आतंकवादी हलचल की, तो अब तो भारत को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और जरूरत भी अगर पड़ी, किसकी पड़ेगी? सिर्फ पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। आवाम तो साथ है, आवाम तो साथ है। दूसरे देश तो किसी का हमें मदद लेने की, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। हम अपने आप काफी हैं इसके लिए। हमें आगे ले चलो, हम लड़ते तो कितना। चाचा, आप इस उम्र में भी आप तैयार बैठे? बिल्कुल। 75 साल की उम्र है, 76 साल की मेरी। अभी भी बंदूक उठाने को तैयार है? तैयार है। 1948 की पैदाइश है मेरी। 47 में मेरे बाप की शादी हुई। आप भी आतंकवादी से इतनी बिल्कुल तैयार है। हम पाकिस्तान से खुंदे खाते हैं। अगर वो जलते हैं तो अपने टूटा उड़ाते हैं। हम जब भी यकीन न करें उसकी बात का, क्या बात कही है आपने? हम तो आजमाते हैं ना इन बातों को सारी। पाकिस्तानी काम करते थे। 6 बजे कॉन्फ्रेंस होते, सीज फायर, 7 बजे फिर बम मार देता। 2 घंटे के बाद बम मारे। अमेरिका से फोन आता उसको, दोबारा भारत से गिड़गिड़ा ले, फिर गिड़गिड़ाता, फिर रुकवाता है। ऐसे सब अमेरिका की चाल है। अच्छा। हाँ, अमेरिका चाहते हैं लड़ते रहे और मैं असला भेजता हूं। पहले उसको लोन पास करा दिया। हाँ जी, लोन पास करा दिया। लोन पास कराने का मतलब क्या है? हाँ, इसी बात है। हाँ, अगर ये गलत तो पहले तुम कहते हैं कि भाई वो टेररिस्ट पालता, आतंकी पालता, फिर उसको इतना बड़ा लोन पास कराने की क्या जरूरत थी? क्यों असला दिलवा रहा उसे? ये अच्छी बात हो रही है? गलत है। जो बाहर मुल्कों वाले जो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग हो और हम इनको पैसा दें, असला दें, ये आपस में लड़ते रहे, मरते रहे। मगर ये होना नहीं चाहिए, गलत है। यानी यहाँ पे भारत सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल रखा। हाँ, और पाकिस्तान को एक चांस और देने का मौका दिया। मगर वो इस काबिल नहीं है जो चांस दिया जाए इसे। वो इस काबिल नहीं है, उसको चांस दिया जाए। एक बार नहीं, कई बार दिए। वो तो मुझे में भी दिया था। 1971 की जंग हुई थी। इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी खुद जाके खड़े मिलने के बाद मिलने के अगर रिश्ते दुगने भी होंगे मैं नहीं डरने वाली। आ जाओ मैदान के अंदर। याहिया जनरल याहिया था तो लड़ लिया था। टिक्के खा था, वो लड़ रहे थे। 90,000 फौज गिरफ्तार करी थी। भूल गए तो वो बातें याद नहीं है इन लोगों को। आपस में लड़ो, मरो, कुछ भी करो, हमसे ना भिड़ो। हमसे भिड़ोगे हम बर्बाद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी आपने पाकिस्तान को ये आखिरी मौका है? आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं कोई मौका देंगे हम। तो 71 में भी तैयार थे, जो 71 की जंग हुई है। 75 की उम्र में भी तैयार है। बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे हम मुसलमान के औलाद हैं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे सीना तान के। आओ बम बांध के गुस्से हम लाओ, कितने बम बांध के हम घुसेंगे, टैंक के नीचे लेटेंगे। आप माना बम बनने को तैयार है। हाँ, लेकिन कायर पाकिस्तान, बुज़दिल पाकिस्तान को मिटाने के लिए बिल्कुल वो इस काबिल नहीं है जो इसकी मदद की जाए, या उसको सर्वे बिठाया जाए, या उससे कोई बातचीत करे, लेन देन किया जाए। वो इस काबिल नहीं है, बेकार है। तो कई बार उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन 65 में जंग हुई, 71 के अंदर हुई। अब फिर आगे आतंकवादी 2 दिन में हवा निकल गई थी और रोने लगा जाके अमेरिका के पास। अमेरिका ने जो टेलीफोन करके बंद कराई थी, कराया था, इसके 2 घंटे के बाद क्यों हमला करा? ये बात है। हमें बात में लग रहा है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी है नहीं। इमरान को बंद करा, आवाम कैसी फैली, वो छोड़ा तुमने इमरान को। तुम इस काबिल ही नहीं हो। वो कहते हैं तो पहले ऐसा एजेंट है, हाँ, पागल बनाते हैं। पाकिस्तान को संभालेगा। वो
कोई नहीं संभाल पाएगा। मर गया जिसने अय्यूब, जिनने संभाल रखा था। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कोई ऐसा बादशाह तो वगैरह। आप देख सकते हैं कि हमारे चाचा की उम्र 75 ईयर्स है और आज पाकिस्तान को कड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि भारत सरकार अगर चाहे तो हमें मानव बम बना के भेज दे और हम पाकिस्तान के अंदर जाके इतना बड़ा ब्लास्ट कर देंगे कि वो 7 पुश्तों तक भी आतंक को पालना। पाकिस्तानी भिखारी को मार देंगे। वो भिखारी है, भीख पर पल रहा है पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान में खुश मिजाज खुश हाल है हम सब लोग। माशाअल्लाह हमारा है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो चाचा छोटा सवाल और है, अगर दोबारा पाकिस्तान ने ये हिमाकत की फिर हमला करेंगे उस पर। बिल्कुल अब छोड़ने के मूड में नहीं, छोड़ने का कोई मसला नहीं, अब तो बख्श दिया, आगे नहीं बख्शेंगे। यानी मानवता की हत्या ना हो इसलिए सरकार ने थोड़ा सी रहम कर दिया। इंसानियत अपनी जगह और मुसलमान हिंदू अपनी जगह। इंसानियत इंसानियत है। हाँ हाँ, इंसानियत के हिसाब से हम सब भाई हैं। ठीक, हाँ, लेकिन अगर उसने दोबारा हिमाकत अब की तो बिल्कुल एक तो एक सुबड़ा बस साफ। बस फिर सुबड़ा साहब है उसका, कहानी खत्म। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब। चाचा जी और कुछ मैसेज देना चाहते हो पाकिस्तान के लिए जो बार बार हिमाकत करता है, भारत में आके अटैक आतंकवादी हमला करता है, आवाज नहीं आता है कब? भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे। दूसरी बात, कोई यहाँ चाहेगी तो हम सबसे आगे, अच्छा, सबसे आगे हैं, सबसे आगे। कोई यहाँ चाहते हैं तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बच्चे हमारे यहीं पर रहते हैं, बच्चे यहाँ पालते हैं, सारे काम यहाँ करते हैं। एक जमाना है, सारा काम हम यही करते हैं। तो पाकिस्तानी कैसे रहेगी? हम अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो आपका भी कहना आप देख सकते हैं कि इस समय मैं ठीक जामा मस्जिद के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि भारत के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, नौजवान हैं, किस तरह से आज उस सरकार को कहते हैं कि सरकार फौज को सेफ रख दे, हमें फौज बना दे, पाकिस्तान के वो हाल कर देंगे। ये है हिंदुस्तान, वो है पाकिस्तान। इतनी बम मारेंगे कि पूरे पाकिस्तान में बन जाएगा कब्रिस्तान। ये आज यहाँ की आवाज है, लेकिन साथ में ये भी आवाज है कि सरकार ने जो एक मौका दिया है वो अच्छी बात है। किसी आवाम की हत्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो नहीं मानता है और फिर से भारत पे कहीं न कहीं आतंकवादी हमला करता है तो अब के बार देश को किसी भी हालात में पीछे नहीं हटना, चाहे उसमें आवाम की हत्या हो, चाहे पूरा पाकिस्तान तबाह हो। लेकिन ये मौका के बाद दूसरा मौका भारत सरकार को किसी भी तरीके से नहीं देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं सूरत नेकी, हकीकत न्यूज़ को, दरियागंज, दिल्ली।